तो हेलो स्टूडेंट्स, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम स्टूडेंट्स आपके जो बहुत ही मन में जो डाउट चल रही है, एक तरह से आप लड़ाई ही कर रहे हो अपने दिमाग से कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उस पर मैं कुछ अच्छे विशेष चर्चा करने वाला हूं और आपको कुछ कंक्लूजन में सुनाऊंगा कि मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे और अगर होंगे या नहीं होंगे उस पर भी मैं बातें करूँगा, है ना। तो देखिए, आपको थोड़ा सा विशेष यहाँ पर ध्यान देना होगा, इस वीडियो को पूरा समझिए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक आपको जो अपडेट मिला है, ये आपको पता होगा कि लास्ट अपडेट जो झारखंड बोर्ड तरफ से मिला है आपको जैक बोर्ड तरफ के काउंसिल से, वो ये आई है कि 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम आपके आज से हो रहे थे, मतलब कि 6 अप्रैल का ये न्यूज़ आपको देख रहे होंगे, ये आपको न्यूज़ आई होगी और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में अभी तक कोई अपडेट दिया नहीं गया था खास करके, और ये लिखा हुआ था कि जैक बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 27 अप्रैल तक होगा, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, है ना। एग्जाम सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए थे आपके एग्जाम में, तो ये सारी न्यूज़ आप देख लीजिए एक बार। ये आपके एग्जाम अभी तक ऐसा न्यूज़ अभी तक आ रहा था, है ना। तो 21 दिन तक आपकी परीक्षा ली जाने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक जो बात था कि आपका एग्ज़ाम समय पर होगा या नहीं होगा, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम रखा गया है मई में, वो होगा या नहीं होगा, उस पर अभी तक कोई भी तरह का अपडेट नहीं दिया गया था, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, उस बात पर भी जब चर्चा की गई थी कि आपका क्या ख्याल है बोर्ड का कि आप एग्ज़ाम बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में, जैसे आपको पता होगा, महाराष्ट्र ने आपका एग्ज़ाम डेट अपना बढ़ा दिया था, है ना, मई में टाल दिया था कि मई में नहीं होगा, जून में होगा, है ना। तो एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया गया, आपको पता होगा, तो आप एडमिट कार्ड भी तो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो उस हिसाब से बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे कि अब मतलब कि हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये 21 दिन का कर दिया गया था, ये बात तो मैंने आपको बता दी। 4 मई से आपकी बोर्ड परीक्षा की मुख्य की जा रही थी और इस पर कोई अभी तरह की अपडेट नहीं दी गई थी। चलिए मैं उस विषय पर भी आता हूँ कि अभी तक इसके अपडेट पर क्या आया था। देखिए, एक यहाँ पे ये न्यूज़ भी मिला था हमें, देखिए कि नो प्लान्स टू डिफर बोर्ड एग्जाम सेज जैक SECY। ये 14 अप्रैल का न्यूज़ है, बहुत ही अपडेटेड न्यूज़ है, सबसे लेटेस्ट मैं सुना रहा हूँ, है ना। तो ये अभी तक ऐसा लिखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम को नहीं मतलब कि कैंसिल किया जाएगा और कोई डिफर चेंज नहीं किया जाएगा, डेट जो आपका है वही डेट में होगा, ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि अनलाइक महाराष्ट्र विच हैज, मतलब भी समझाऊंगा, वीडियो को पूरा समझिए। विच हैज पोस्टपोन्ड इट्स स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यू टू ए सर्ज इन कोविड केसेस, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक काउंसिल हैज डिसाइडेड टू गो अहेड मतलब कि उसी के साथ जाएंगे, जो डेट आपका दे दिया गया है वो इस पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये 14 अप्रैल का मैं न्यूज सुना रहा हूँ। विद द मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन स्लेटेड टू बिगिन ऑन May 4, है ना। तो May 4 से आपका स्टार्ट होने वाला था। मीनवाइल फ्रेश केसेस राइज इन द स्टेट टिल मंडे, है ना, और नाइट केस लोड इन झारखंड स्टूड एट इतना, मतलब कि अभी एक्टिव केस इतना आपको पता होगा 15,343 इतना आपके अभी एक्टिव केस हैं। तो ये अभी तक आपका ये न्यूज़ आया था कि आपका एग्ज़ाम किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जाएगा और थोड़ा सा आपको मैं अपने जो दलील दूंगा कि किस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आपको पता होगा कि अभी आपको जो इंडिया के कोरोना केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से अभी आप कोरोना का आप ग्राफ देखोगे तो कोरोना का जो ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका ग्राफ बढ़ा है। यहाँ से चलिए दिखा देते हैं हम आपको। आप ये ग्राफ देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है और आपको सारी अभी की कंडीशन समझ में आ जाएगी। ये मैं वर्ल्ड मीटर का आपका दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपका जो वर्ल्ड मीटर में है वो आपका ग्राफ चढ़ता जा रहा है। इंडिया का खास करके मैं दिखा रहा हूँ, मैं इंडिया का हूँ, आपको इंडिया से मतलब है। तो देख लीजिए इंडिया में किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। तो अभी इंडिया का जो आपको देख रहे होंगे कि टोटल अभी जो केसेस हैं, डेथ्स और आपको कोरोना वायरस केसेस यहाँ जहाँ पे दिख रही है वो आप यहाँ देख रहा होगा कि 1,39,00,000 चली गई हैं, दिख रहा है। और डेथ्स भी आपको सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ से देखिए कि डेली केसेस जो आपको थे कि लास्ट 24 आवर्स के यहाँ पे केसेस का जो ग्राफ दिख रहा है, पहले बहुत स्मूथली जा रहा था, लेकिन अभी देखिए बहुत ही बड़ा राइज ले लिया है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जो स्ट्रेन 2 आ गया है, आपको पता होगा ये ब्रिटेन का जो स्ट्रेन 2 है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये वाला ग्राफ आपको
आपको ज़्यादा अच्छा से क्लियर करेगा। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ तक राइज था वो बहुत कम था। जो ये वेव 1 जो कि आपका सितंबर अगस्त के समय आपका जो चल रहा था, ये उस टाइम मैक्सिमम लिया था, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा डबल चला गया। ये देखिए अभी के ग्राफ उससे भी डबल जा रहे हैं, है ना। तो इस केसेस पर सरकार बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सख्त हो गई है और उनका मतलब कि हालत ख़राब हो गया एक तरह से कह सकते हैं ऐसे केसेस देखकर। आप झारखंड के भी सिचुएशंस देख सकते हैं। मैं झारखंड का भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। गैलरी देख लीजिए झारखंड का। ये देखिए झारखंड के केसेस हैं, मैं झारखंड का दिखा रहा हूँ आपको। और अभी के जो केसेस हैं टोटल केसेस, ये वाला ग्राफ देखिए, टोटल केसेस, एक्टिव केसेस और रिकवर्ड यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा भी मैं दिखा देता हूँ कि टोटल सैंपल और टोटल टेस्टेड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, टोटल पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे झारखंड में भी कंडीशंस ख़राब होती जा रही है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये कंक्लूजन दूंगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है, पता होगा आपको CBSE की जो बोर्ड एग्जाम है वो कक्षा 10 की रद्द कर दी गई है ना, रद्द कर दी गई है। मतलब ये साल उनका एग्जाम नहीं होगा। और क्लास 12 का पोस्टपोन कर दिया गया कब तक के लिए, जून तक के लिए, और उनका भी डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो मैं आपके जैक बोर्ड के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जून में मई में नहीं होगा, है ना। मई में आपके होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम मई में ही होगा। अब बात मानिए पिछले साल के बच्चों ने यही गलतियां की थी, उन लोगों का डेट बढ़ गया था तो वो सोचे थे कि हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। जो जेईई मेन और नीट की तैयारी करते थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और उनका एग्ज़ाम जब अगले महीने लिया गया तो वो फिर भी प्रिपेयर नहीं थे और फिर से वो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जबकि डेट फिर नहीं बढ़ा। तो अगर मैं बता दे रहा हूँ कि आपका डेट मई से ज़्यादा जून तक जाएगा, है ना। और जून तक जाने के बाद फिर ये जून में आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट करा दिया जाएगा। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि फिर जून से भी आगे बढ़ाया जाए अगर कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं तो। लेकिन आपको यही मान के चलना है कि मई में ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे, है ना। लेकिन यहाँ से मैं बता दूँ कि अगर CBSE ने जब दे दिया है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टेट भी रद्द कर देने जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो जैक बोर्ड का भी हो सकता है तो एग्ज़ाम क्लास 10th का रद्द हो जाए, इसमें आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि रद्द हो जाए। और क्लास 12th का भी कोई डिसीजंस देखिए, हो सकता है कि जून में आपका भी बढ़ा दिया जाए या आपका भी कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन आपको ये नहीं मान के चलना है कि कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। किसी भी तरीके से एग्जाम नहीं लेना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं रहेंगी, है ना। आप नहीं पढ़ पाओगे और आप तैयारी भी नहीं, जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं वो इसी के साथ अगले क्लास में चल जाएंगे, जिनको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि हो सके एग्जाम हो या ना हो, लेकिन आप अपने इस साल के सिलेबस को पूरे अच्छे से पढ़ के जाए ताकि अगले साल आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और हो सकता है अगर एग्जाम हो जाए क्लास 12th का तो हो भी सकता है, 10th का भी हो सकता है। अभी तक जैक बोर्ड ने कोई तरह का अपडेट नहीं दिया है। हो सकता है कि आपका एग्जाम जून में ले लिया जाए और तब तक वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको इसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह क्या है। तो मैं बता दूं कि जितने भी आपके 18 साल से ज़्यादा के बच्चे थे उनको बहुत ही जल्दी तेज़ी से कोरोना हो रहा है। 65% केसेस जो हो रहे हैं वो आपको अभी 20 से 40-45 साल के उम्र के बच्चों के बीच में हो रहा है, जो कि बहुत ही डरावने वाली चित्र हो गई है। पहले क्या था, पहले 45 के एज से जिनका ज़्यादा एज था, है ना, उनको ज़्यादा कोरोना के केसेस थे। लेकिन अभी 45 से ऊपर के आदमियों को वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको पता होगा उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, तो उनको वैक्सीन दे दिया जा रहा है तो उनके केसेस तो कम हो गए। लेकिन 18 से 45 वाले के एज ग्रुप में अभी तक वैक्सीन देने का परमिशन नहीं मिला है, जिसके कारण इस कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ जा रहे हैं, जिनके कारण मजबूरी में, है ना, मजबूरी में सरकार को एग्जाम रद्द करना पड़ा CBSE का, क्योंकि बहुत सारे स्टेट मिनिस्ट्री उन पर उनका दबाव डाले, प्रेशर डाले और उनसे मांग किया कि नहीं एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से कैंसिल कर दिया गया। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जैक बोर्ड का भी न्यूज़ कुछ ऐसा ही 1-2 दिन में अपडेट आने वाला है कि आपका भी एग्जाम आगे के लिए जरूर से जरूर टाल दिया जाएगा, कम से कम 1 महीने के लिए। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रिपरेशन में ढीला कर दें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। भले एग्जाम हो या ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगले महीने आपके एग्जाम ले लिया जाएगा। ऐसा आपको मान के चलना है और होगा भी। आप ये सोच के चलिए कि आपका अगले एग्जाम महीना में होना ही होना है। नहीं तो अगर लेगा और आप नहीं तैयारी करके रहोगे, प्रिपरेशन करके ढीला पड़ जाओगे, तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मैंने अपने पूरा जस्टिफिकेशन बता दिया कि क्यों आपके डेट कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों में ये कोरोना अब ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अपना न्यू स्ट्रेन जो इनका आया है, ब्रिटेन वाला जो स्ट्रेन है, वो बहुत ही खतरनाक है। पहले वाले से भी 5 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहा है
है ना, बहुत ही जल्दी से ये स्प्रेड हो जा रहा है कम्युनिटी में। तो आपको भी विशेष ध्यान रखना है, बाहर जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए भी भयानक बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप घरों में रहें, सेफ रहें, अपने मास्क को लगाएं और बहुत ही जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं और अपने आप पर विशेष ध्यान दें, अपने पर समय दें, पढ़ाई में ध्यान दें, है ना। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो भी होगा देखते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।